नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको बताऊंगा कि ज्योतिष में कोई भी घटना कैसे घटती है। अगर किसी व्यक्ति की हम कुंडली देख रहे हैं और वो घटना कुंडली में प्रॉमिस है तो वो घटेगी, और अगर वो प्रॉमिस नहीं है तो नहीं घटेगी। ये तो हो गई एक बात। अब गोचर में उस घटना को घटने का रोल क्या होता है, कैसे गोचर के ग्रह उस घटना को घटाने में सहयोग करते हैं, ये समझने वाली बात है। तो सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि कुंडली में घटनाक्रम को घटने का प्रॉमिस क्या होता है। तो मान लो शादी की उम्र पे हम देखते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, कि क्या इसकी शादी होगी। तो हम कुंडली में उस बात को कैसे देखें, कैसे देखना शुरू करेंगे। तो शादी किसकी होगी, लगन की, उस व्यक्ति की। तो कुंडली में पहले भाव का संबंध दूसरे भाव से, पांचवें भाव से, सातवें भाव से और 11वें भाव से जुड़े तो व्यक्ति का शादी का प्रॉमिस होता है। इसी तरीके से शादी का मुख्य भाव है 7वां भाव। अब शादी किसी से तो होगी, तो जिससे होगी वो 7वां भाव है। तो 7वें भाव का संबंध लगन से, दूसरे भाव से, पंचम भाव से, 11वें भाव से जुड़े तो ये एक मजबूत संबंध हो जाता है शादी का। तो इस तरीके से हम कुंडली में शादी के लिए प्रॉमिस देखेंगे। ये तो होगी एक बात। अब दूसरी बात, क्या शादी में कोई रुकावट आएगी, परेशानी आएगी, या ये कुंडली शादी के लिए प्रॉमिस करती नहीं। तो कुंडली में जब लगन का संबंध 6ठे भाव से और 10वें भाव से जुड़े तो ये शादी के लिए मना करती है बात कुंडली। इसी तरीके से 7वें भाव का संबंध जब 6ठे भाव से, लगन से और 10वें भाव से जुड़े, 1, 6, 10 से जुड़े तो भी शादी के लिए कुंडली मना करती है। अब इसी तरीके से यदि लगन का संबंध 4थे भाव से, 10वें भाव से जुड़े और 6ठे भाव से ना जुड़े, यानी कि विरोधी भाव से ना जुड़े, शादी के लिए सबसे ज्यादा ताकतवर विरोधी होता है 6ठा भाव, और सबसे ज्यादा मजबूत होता है शादी के लिए 7वां भाव। तो ये दो बातें हमें दिमाग में रख के चलनी होती है कि जब लगन का संबंध 6ठे भाव से 10वें भाव से जुड़े, या 7वें भाव का संबंध 6ठे भाव से और 10वें भाव से जुड़े तो वो कुंडली शादी के लिए मना करती है। और जब लगन का संबंध और 7वें भाव का संबंध 4थे भाव से जुड़े, 10वें भाव से जुड़े तो वो शादी का डिले का, लेट शादी का इशारा करती है कि उस व्यक्ति की शादी लेट हो। और यदि सप्तम में शनि, राहु, केतु जैसे ग्रह, सूर्य जैसे ग्रह, पृथकतावादी ग्रह अगर बैठ जाएं तो भी शादी में मुश्किलात पैदा होते हैं, मुश्किलें आती हैं। उसकी शादी लेट आवर्स में होती है। सप्तमेश कुंडली में 6, 8, 12 भाव में बैठ जाए तो भी शादी हो तो जाती है, लेकिन
उस शादी का उस व्यक्ति को सुख नहीं मिलता। इसी तरीके से लगन का संबंध जब 6, 8, 12 से जुड़ जाए तो भी ऐसे व्यक्ति को शादी का सुख नहीं मिलता। उसकी शादी कलह में रहती है, कलेशपूर्ण रहती है। खास करके मित्रों, पुरुष की कुंडली में शुक्र शत्रु ग्रहों से पीड़ित हो और स्त्री की कुंडली में मंगल शत्रु ग्रहों से पीड़ित हो तो ऐसी स्थिति में शादी कामयाब नहीं होती, शादी में परेशानी होती है। तो मित्रों, ये तो बताया मैंने कुछ योग आपको। अब हमारी जो बात शुरू हुई थी वो ये हुई थी कि गोचर के ग्रह कुंडली के अंदर कैसे काम करते हैं। तो मित्रों, मैं आपको बता दूं कि जो कुंडली में लिखा होगा, शादी लिखी होगी, तो समय आने पे गोचर के ग्रह उस शादी को संपन्न कराने में सहयोग करेंगे। अगर कुंडली में शादी का प्रॉमिस नहीं होगा तो गोचर में ग्रह कितने भी शादी के फेवर में आ जाएं, कितने भी वो 2, 7, 11 या 5, 7, 11 को इंडिकेट करें, बताएं, तो भी शादी नहीं होगी। क्योंकि गोचर के पास तो वही होता है जो कुंडली में होता है। कुंडली पहले प्रॉमिस करेगी। गोचर एक वो पद्धति है कि यदि तुम्हारे पास कुछ खाने को है तभी तो तुम किसी को कुछ खाने को दोगे। अगर तुम्हारे पास कुछ खाने को नहीं है, मान लो कुंडली में कुछ भी नहीं है, तो गोचर के ग्रह कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो मित्रों, एक तो ध्यान से, बारीकी से इस बात पे ध्यान दें कि ये बात बड़ी समझने योग्य है कि जब तक कुंडली में किसी चीज का प्रॉमिस नहीं होगा, किसी भी घटना का, चाहे वो अच्छी है चाहे वो बुरी है। जैसे मैंने एक शादी का उदाहरण दिया कि अगर शादी का प्रॉमिस नहीं होगा तो गोचर के ग्रह शादी नहीं दे पाएंगे। चाहे पंडित उसको कितना भी देखते हैं कि आपके बृहस्पति यहाँ आ गया तो इस साल शादी हो जाएगी, कि शनि अब यहाँ आ गए तो आने वाले 2.5 साल में शादी हो जाएगी। यह हम ज्योतिष में गलती करते हैं और मुंह की खाते हैं और लोग फिर ज्योतिष को बदनाम करते हैं और ज्योतिष का क्षेत्र बदनाम होता है कि ये बेकार की चीजें, वहमबाजी में नहीं पड़ना चाहिए। मित्रों, ज्योतिष एक कैलकुलेशन है, वहम नहीं है। ये मैं अपनी हर वीडियो में बार बार कहता हूं, बशर्ते इसको समझा जाए। इस पे हम काम कैसे करेंगे, ध्यान से काम करें, समझें। अब कैसे समझें? मान लो कुंडली में 7वें भाव का संबंध लगन से, दूसरे भाव से, 5वें भाव से, 11वें भाव से जुड़ रहा है तो शादी प्रॉमिस है। 7म भाव का संबंध या लगन का संबंध 7म से, दूसरे भाव से, 5वें भाव से जुड़ रहा है तो भी शादी प्रॉमिस है। अब ये शादी गोचर में कैसे घटित होगी? तो मित्रों, गोचर में सबसे पहले इसका इशारा देगा शनि। शनि या तो लगन से गुजर रहे होंगे, या दूसरे भाव से गुजर रहे होंगे, या 5वें से गुजर रहे होंगे, या 7वें से उनका संबंध होगा, या 11वें से संबंध होगा। तो जब शनि का संबंध 2, 5, 7, 11 से जुड़े तो वो एक इशारा कर देते हैं, पहले राशि से जुड़े, फिर नक्षत्र से जुड़े। शनि गोचर में अपनी राशि से आए 2, 5, 7, 11 भाव में, फिर वो अपने नक्षत्र से दर्शाएं 2, 5, 7, 11, तो वो 2.5 वर्ष शादी का शनि महाराज निश्चित कर देते हैं। मित्र, ध्यान दें इस बात पे। इसी तरीके से बृहस्पति शनि के बाद राहु,
क्योंकि शनि महाराज 2.5 वर्ष की बात करते हैं और राहु केतु 1.5 वर्ष की बात करते हैं, 18 महीने की बात करते हैं। तो राहु भी अपनी राशि से या नक्षत्र से या ये संबंध दर्शाए 1, 5, 1, 2, 7, 5, 11, 1, 2, 7, 5, 11 या 7वें भाव से दर्शाए, इनमें किसी भाव में बैठे हो या इनमें उनका कोई नक्षत्र स्वामी हो। पहले टेबल पे नोट बना लें आप कि शादी होती है 1, 5, 7, 11, 1, 2, 5, 7, 11 ये शादी होती है। अब इन ग्रहों का कनेक्शन हम गोचर में देख रहे हैं। पहले तो हमने प्रॉमिस देख लिया लगन से और 7वें भाव से। अब हम क्या देख रहे हैं, गोचर देख रहे हैं। तो गोचर में सबसे पहले शनि बात को करेंगे, शनि बात करते हैं शादी की, वो 2.5 साल के लिए बात करेंगे कि अब इस व्यक्ति की 2.5 साल में शादी हो जाएगी। उसके बाद राहु केतु बात करेंगे, वो 1.5 वर्ष तय करेंगे। उसके बाद फिर गुरु महाराज बृहस्पति जी इस बात पर ठप्पा लगाएंगे अपनी राशि से और नक्षत्र से या भाव से। गुरु दूसरे भाव में आए, 2, 5, 7, 11 की राशि बताएं, अपने नक्षत्र से भी बताएं। तो मित्रों ये 13 महीने तय हो गए कि अब इस 13 महीने में इस व्यक्ति की शादी तय हो जाएगी। उसके बाद जब ये तीनों ग्रह अपनी हामी भर देते हैं तो फिर हम 40 दिन के लिए 45 दिन के लिए मंगल को देखते हैं। अब मित्रों इनमें कोई भी ग्रह वक्री नहीं होना चाहिए। अगर कोई ग्रह वक्री होता है तो वो हम समय अवधि छोड़ देते हैं गोचर में। तो मित्रों इस तरीके से मंगल को देखेंगे। मंगल का संबंध पहले भाव से, दूसरे भाव से, 5वें भाव से, 7वें भाव से या 11वें भाव से जुड़े तो वो शादी के लिए हाँ कर देता है कि अब ये 40 दिन में शादी तय हो जाएगी। इसी तरीके से हम बुध को देखेंगे, इसी तरीके से हम शुक्र को देखेंगे, इसी तरीके से हम सूर्य को देखेंगे। तो सूर्य 1 महीना तय करते हैं और सूर्य का नक्षत्र 13 दिन तय करता है कि अब 13 दिन में इसकी शादी ये निश्चित हो जाएगी। तो मित्रों इस गोचर में एक बात और ध्यान देने योग्य है, क्या कि मंगल का गोचर ही आदमी का रिश्ता तय करा देता है। कई बार बृहस्पति का गोचर भी आदमी का रिश्ता तय करा देता है। रिश्ता तय होने के बाद तो बाकी व्यवस्था है। तो इस तरीके से जब सूर्य का नक्षत्र 13 दिन बताएगा तो चंद्रमा उस घटना को 2.25 दिन बताएगा और चंद्रमा 2.25 दिन बताएगा उस घटना को। तो जो निश्चित लगन है, जिस लगन में शादी होनी है, वो 2.25 घंटे बताएगी। तो मित्रों इस तरीके से गोचर के ग्रह कुंडली के ग्रहों को साथ लेके काम करते हैं। गोचर के ग्रह कोई अलग से काम नहीं करते। गोचर का मतलब है ग्रहों का भ्रमणशील होना। जिस समय हमने, जिस दिन, जिस तारीख को, जिस समय, जिस मिनट, जिस घंटे हमने जन्म लिया, उस घंटे मिनट के समय नोट करके हमारी कुंडली बनती है। और फिर जब से मृत्यु तक कोई भी घटना घटती है वो कुंडली में पहले ही प्रॉमिस होती है। जो कुंडली के अंदर घटना प्रॉमिस नहीं होगी वो गोचर के ग्रह नहीं उस कुंडली की घटना को घटा सकते। तो मित्रों हम क्या करते हैं, बगैर कुंडली के प्रॉमिस देके हम गोचर देखने लग जाते हैं कि बृहस्पति अब यहाँ आ गया, अब शनि यहाँ आ गया, अब तो शादी करा ही देंगे। ऐसा नहीं होता। कुंडली में सबसे पहले शादी कराने के लिए सप्तम भाव की वैल्यू, अगर पुरुष की कुंडली देख रहे हैं तो शुक्र की वैल्यू, स्त्री की कुंडली देख रहे हैं तो मंगल की वैल्यू। फिर उसके बाद लगन का सप्तम से, दूसरे भाव से, पंचम भाव से, 11वें भाव से संबंध विरोधी भाव से ना हो, छठे भाव से ना हो, चौथे भाव से ना हो,
10वें भाव से ना हो। इसी तरीके से हम किसी भी घटना को निकाल सकते हैं। जैसे हमें विदेश यात्रा जाना देखना है तो कुंडली में 3-9-12 की दशा विदेश ले जाती है, यानी कि तीसरे घर की दशा हो, 9वें घर की भुक्ति हो और 12वें का अंतरा हो। अब वो कुंडली में पहले प्रॉमिस होना चाहिए। कैसे प्रॉमिस होना चाहिए? लगन का संबंध तीसरे से, 9वें से और 12वें से बने, या 9वें भाव का संबंध लगन से, तीसरे से, 12वें से बने, या 12वें भाव का संबंध लगन से, तीसरे से, 9वें से बने, या तीसरे भाव का संबंध 9वें से, लगन से, 12वें से बने। तब ये कुंडली प्रॉमिस करती है कि ये व्यक्ति विदेश यात्रा जाएगा। तो मित्रों, जब वो प्रॉमिस करे तो अब जाएगा कब? जब जाएगा जब उसकी दशा भुक्ति अवधि आएगी और गोचर के ग्रह उसको सपोर्ट कर रहे होंगे। अगर गोचर के ग्रह उसको सपोर्ट नहीं कर रहे होंगे तो महादशा, भुक्ति दशा और अंतरा ये कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मित्रों, कुंडली के ग्रह महादशा, भुक्ति, अंतरा और गोचर के ग्रह ये सब एक साथ मिलके किसी घटना को जन्म देते हैं, तब वो घटना जन्म लेती है और वो घटना घटती है। तो मित्रों, आज मैंने कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आपको ज्योतिष में घटना कैसे घटती है उसके बारे में आपको बताया। मुझे उम्मीद है कि आप इससे शिक्षा लेंगे और अमल में लाएंगे और लाभ उठाएंगे। धन्यवाद।